टक। क्या कहता है ये क्वेश्चन 14 नंबर? कल 13 हो गया था और 16 भी हो गया था, बचा है 14 और बोल रहा है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को क्या करती है? देखती है। ठीक है, हम दूसरा फिगर बनाएंगे, एकदम नहीं घबराना है। इसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक ना, जितना दिख रहा है उतना देखिए, नहीं दिख रहा हम बनाते हैं। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। माने किसी क्षण लड़की के आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 हो जाता है। इस अंतराल में गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी क्या करिए? याद करिए। देखिए कहानी क्या है। हाई है जमीन, जे पर लड़कियों खड़ा है, और वही से ऊंचाई हम देखेंगे। बुझ रहे हैं? ध्यान देना है सर खूब बढ़िया से। सबसे पहले हम लड़की को बनाते हैं। क्या जरूरत है इसको गुब्बारा देखने का? ना गुब्बारा देखती ना इतना परेशानी होता। क्या आज देखना ही था तो उड़ रहे गुब्बारे को देखने का जरूरत था। चलो मान लेते हैं सर 88.2, चलो देख ली है तो कोई बात नहीं है। यहां उड़ रहे गुब्बारे को देखती है, यहां पे गुब्बारा एक उड़ रहा है, बेकार सा गुब्बारा बना रहे हैं। यहां बढ़िया सा बना हुआ है, ये फिगर भी देख सकते हो जो किताब में तुम्हारा दिया हुआ है। ठीक है ना? लाइट जलाओ जी। क्लियर है? इसका हाइट कितना है? 1.2 मीटर लड़कियां का हाइट है। तो आप बताओ जब हाइट इतना है तो इसका आंख यहां मान के चलेंगे हम? बोलो, नहीं मान के चलेंगे। तो इसका आंख के समानांतर एक रेखा खींचेंगे, आंख से धरती के समानांतर, ताकि वो कौन रेखा का नाम से जाना जाए? क्षैतिज रेखा के। बहुत बढ़िया। तो आप बताओ हाई पूरा हाइट अगर कितना है पहले मुझे बता दो। 88.2 मीटर हाइट पर गुब्बारा उड़ रहा है। उड़ रहा है ना बाबू? उड़ रहा है, उड़ रहा है, उड़ गया। लो आगे सुनना। तो 1.2 मीटर हाई है तो हाई हो 1.2 मीटर होगा। तो इतना से हमें कोई मतलब नहीं है, इसको हम अभी छांट के खत्म कर देते हैं। ठीक ना? लो कोई दिक्कत है? तो 88.2 मीटर से 2 मीटर में से 1.2 मीटर जब घट जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ 87 मीटर बचेगा। तो गुब्बारा का जो हाइट होगा लड़की के हाइट से वो होगा राइट 87 मीटर। क्या बच्चे इतना बात को समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए ना? अब लड़की इस गुब्बारे को देख रही है तो अब बोलो देखे कोई बात नहीं है। ठीक ना? अब थोड़ा सा हम मिस्टेक कर दिए हैं। इस गुब्बारे की स्थिति को हम यहां बनाने दो, यहां भी बनाने दो। रुको, यहां क्लियर है? कितने हाइट पर ले रहे हैं? इतने हाइट पर लेने के लिए एक काम और हम कर सकते हैं जी, यहां से लाकर टक टक, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, चलो दिख रहा है? पहले गुब्बारा मान लो बाबू मेरे यहां है, तब इस लड़की माने ये कंडीशन यहां भी बनेगा। कितना? 87, 88.2, 1.2 यहां भी छटेगा। समझ रहे हो बात को? 1.2 मीटर यहां भी छटेगा। और यह लड़की इस गुब्बारे को देख रही है यहां पे। ठीक ना? कितना डिग्री कोण पर देख रही है बाबू? इस 60 डिग्री के कोण पर क्या कर रही है? देख रही। ठीक ना? पहली बार जब देखी लड़की गुब्बारे को तो वह 60 डिग्री कोण पर देखी। अब कुछ समय के बाद बोल रहा है ना, कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर कितना हो जाता है? 30। यानी गुब्बारा कुछ आगे बढ़ गया। समझ में आ रहा है? जितने पास रहेगा उतने सर उठा के हमको देखना पड़ेगा, कोण ज्यादा बनेगा। और जितने दूर जाएगा उतने हम नॉर्मल रूप से भी ऐसे गर्दन करके भी हम दूर के वस्तुओं का कर सकते हैं, देख सकते। तो घटता है तो अब हो जाता है बाबू मेरे कितना? 30। तो यहां से बन गया अब गुब्बारे का उन्नयन कोण कितना डिग्री? 30 डिग्री। हाई है आपका 30 डिग्री। आपको एकदम अच्छे से समझना है ये कौन 30 है कौन 60 है। हाई है आपका 30 डिग्री। तो इस समय अंतराल में गुब्बारा पहले यहां था, उसकी स्थिति यहां थी, और यहां से गुब्बारा यहां आ गया। तो कितना दूर चला? ऐसे होने में गुब्बारा कितना दूर आगे बढ़ गया, यही हम लोगों को निकाले क्या करना है? बता देना है। काम खत्म। समझ में आया? अब तुम सोच रहा होगा सर पहली बार आप यहां बनाए थे। अरे यहां बनाए थे, आप समझे ना?
ठीक ना। फिर हमको इधर बनाना पड़ता और आगे बढ़ा के, इसलिए हम इधर ही ले लिए। कोई दिक्कत? जो घटना इधर घटेगी वही घटना इधर भी घटेगी। 1.2 मीटर छाटेंगे तो यहां से यहां तक कितना बचेगा बाबू? 87 मीटर। 87 मीटर यहां से यहां तक का आपका हाइट होगा। इस बात को एकदम गले से उतार के दिमाग में बैठा लेना है। दिक्कत? लड़की 1.2 मीटर है हाइट की है, वह देख रही तो पैर से तो देखेगी नहीं, आंखें से देखेगी है, तो उसकी आंख से ही सारी कंडीशन को किया गया है। इसके नीचे वाला लंबाई से हमें कोई मतलब नहीं है, हमको चाहिए सिर्फ और सिर्फ यहां से लेकर यहां तक का लंबाई और यहां से यहां तक का लंबाई। पूरे में से नहीं 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 नहीं, नहीं। हमको यहां से पूरा चाहिए और यहां से यहां तक का चाहिए। ये पूरा में से इतना घटा देंगे, गुब्बारा द्वारा तय किया गया दूरी का हो जाएगा, निकल के सामने आ जाएगा। समझ में आया? भाषा की ओर आगे बढ़े हम, लिखे भाषा। चलिए, इसमें 2 पेज की जरूरत पड़ेगी, हम 2 पेज लेंगे। पहले लिखते हैं ये माना, पहले नामकरण कर लीजिए। यहां का रहेगा बाबू, पहले यहां शुरू करते हैं ए और यहां पे क्या ची बी सी डी, ई ना जी, हाई एफ, हाई जी, हाई क्या ची एच। जेगा जहां से शुरू करना है करके तू नामकरण कर लो, काम खत्म। अब कह दो माना 1.2 मीटर, माना डीसी, माना डीसी ना 1.2 मीटर लंबी लड़की की स्थिति है। 2 मीटर लंबी लड़की की ऊंचाई है, लंबी लड़की की स्थिति है, स्थिति है, स्थिति है, स्थिति है, मतलब लड़की की स्थिति को दिखाया गया है, स्थिति है। ठीक है, तथा क्या बाबू ए बी कितना 88.2 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहे का है गुब्बारा का स्थिति है, गुब्बारा का है स्थिति है। ठीक ना। अब क्या है, लड़की के आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, कुछ समय बाद वो घटकर 30 डिग्री हो जाता है, तो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी क्या करनी है? ज्ञात करनी। यहां कहेंगे जो लड़की के आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण, गुब्बारे का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। तथा कुछ देर के बाद, कुछ समय के बाद घटकर वह 30 डिग्री हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है, हो गया। तो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी क्या करनी है? ज्ञात करनी है। इस भाषा के बाद इसको लिखना है। क्लियर है? इसके बाद हम आ जाएंगे सीधे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कितना बाबू? ए जी डी में है, इसे कौन मतलब है? ए जी डी में, ए जी डी में। ठीक ना। 10 कितना डिग्री? 60 डिग्री। पी बटे का होगा बी, पी काम कर रहा है कितना? ए जी, ए जी, अब बटे में कितना? जी डी, जी डी। 10 क्यों लिए पता चला? क्योंकि लंब और आधार से ही मतलब है। 10 60 का मान होता है √3 बराबर ए जी का मान कितना है बताओ मुझे? 87। और तुम बताओ जीडी का मान निकालना है, तो जीडी के जीडी कर देंगे। बोलो, जीडी को यहां भेजो, √3 को यहां भेजो, तो तुम पाओगे कि जीडी बराबर में होगा 87 बट्टा में कितना? √3। ये हमारा आंसर तो नहीं ना आ रहा है, तो हम छोड़ देंगे। हम निकाल लिए हैं सर जीडी का लंबाई, मतलब यहां से यहां तक का लंबाई हमने निकाल लिया मेहनत करके। आगे बढ़े, बोलो कोई दिक्कत है? नहीं ना। अब आओ पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कितना में? ई एच डी में, ई एच डी में, ई एच डी में हो जाएगा। ई एच डी में आप बताओ 10 कितना डिग्री? 30 डिग्री। पी बटे का होगा बी।
तो P काम कर रहा है कितना, ई एच, और बटा B काम कितना कर रहा है, एच डी। अब बताओ 33 का मान होता है 1/√3, इसका मान होगा 87। एच डी को हम तोड़ देंगे सर, एच डी हमको निकालना क्या है, जी एच निकालना है, तो हम कर देते हैं इसको जी डी प्लस जी एच बराबर में एच डी। समझ में आ रहा है क्या? एक बार सुनो, जो एच डी है उसको लिख रहा है जी डी प्लस जी एच, तो यहां लिखेंगे जी डी प्लस में जी एच, राइट, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहां करेंगे जी डी प्लस जी एच बराबर में 87√3, क्रॉस मल्टीप्लाई, बुझा रहा है? अब बताओ जीडी का मान तुम निकाल लिए हो, पुटिंग करो, यहां होगा 87 बटा में कितना, √3, और प्लस में जी एच बराबर में 87√3, उधर भेजो तो होगा जी एच बराबर में 87 रूट कितना, इधर लिख देते हैं, यहां जी एच को रख देते हैं, जी एच यही ना निकालना है, तो 87√3 माइनस 87 बटा में कितना, √3, राइट। हम चाहते हैं यहां पे परमीकरण कर लें, हेकरा खाली परमीकरण करें, 29 × 87 होता है, 29 मर्त में क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, उसके बाद देख लेते हैं इसका भिन्न जोड़ भी कर सकते हैं, भिन्न जोड़ भी कर सकते हैं, फिर बाद में हमको परमीकरण करना पड़ेगा, तो यहां लिखते हैं जी एच बराबर में 87 रूट कितना, 3, माइनस में 87 बटा √3 गुण √3 बटा में √3, बोलो, तो यहां होगा जी एच बराबर में 87√3 माइनस में 87√3 और बटा में कितना हो जाएगा, खाली 3। समझ में आ रहा है क्या? किसी को कोई दिक्कत? यहां हो जाएगा 3 से कटाओगे तो 29 मर्त में, 29 तिहाई 87, तो यहां होगा जी एच बराबर में 87√3 में से 29√3 जाएगा कितना होगा, 17 में से 9 जाएगा 8, यहां बचे कितना 7 में से 2 जाएगा 5, 58√3 मीटर आंसर दिया होगा। देखो कह देंगे, अतः गुब्बारा कितना दूर आगे चला, 58√3 मीटर आगे की ओर बढ़ा। कोई दिक्कत समझने में? यही हो गया आपका आंसर, नोट करिए। चलो देखो, यही ना है 15 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, रास्ता राजमार्ग, बोल रहे मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकेंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय का करिए, ज्ञात करिए। पहले एक राजमार्ग को दिखाइए सीधी लाइन से, यह हो गया आपका राजमार्ग। राजमार्ग मतलब सड़क रास्ता, और यहां एक क्या है बाबू, मीनार है, यह हो गया मीनार, और यह रास्ता इस सीधे मीनार के पाद बिंदु तक जाता है, मतलब उसके जड़ तक जाता है। और यहां एक व्यक्ति है जो यहां से एक कार को 30 डिग्री का अवनमन कोण पर देखता है, यहां से 30 डिग्री का अवनमन कोण पर क्या करता है, देखता है। तो इसके लिए क्षैतिज लाइन बना दिए हैं, ठीक ना। और देखता कहां है, मान लो बाबू कार का स्थिति तुम्हारा यहां है, कार का स्थिति एक यहां है, क्लियर है। एक कार आपकी यहां है और यह जो है 30 डिग्री कोण पर क्या करता है, देखता है। ये हो गया 30 डिग्री, राइट। यहां एक कार है, अब बोल रहा है यहां पे नामकरण कर देते हैं, ए है, बी है, क्या है, सी पर कार का स्थिति है जब वो कार को देखता है, कितना डिग्री का अवनमन कोण पर, 30 डिग्री। बोल रहा है 6 सेकेंड के बाद, यहां से 6 सेकेंड के बाद वह कार, बोल रहा है ना, जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री, मान लो 6 सेकंड के बाद कार यहां आ गया, अब इसका अवनमन कोण कितना डिग्री हो गया, यहां से 60 डिग्री, क्लियर है। आप मुझे बताओ इस कोण का मान कितना होगा,
60 डिग्री होगा। क्लियर है? तो अब बता देना है इस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय है तो लगा 6, यहां से यहां तक का कितना समय लगेगा इसको हमें क्या करना है, निकालना है। तो इसको मान लेंगे का बाबू डी। कोई दिक्कत है? आप मुझे बताओ, हाई 30 है तो हाई कितना हो जाएगा 30 डिग्री, हाई है 60 तो हाई कितना हो जाएगा 60। बात खत्म। शुरुआत करते हैं। और बताओ मीनार का ऊंचाई वगैरह कुछ दिया है? कुछ भी नहीं दिया है। ऊंचाई दिया है? नहीं दिया है। कितना जो मीनार है वो कितना ऊंचाई पर है, कितना ऊंचा है, उससे कोई मतलब नहीं है। उसके बिना ही इसको हमें क्या करना है, निकालना है। चलिए देखिए, सबसे पहले लिखेंगे माना ए बी एक मीनार की स्थिति है। एक मीनार की स्थिति है। मीनार की स्थिति है, ये हो गया पहली बात। मीनार की स्थिति है तथा मीनार के शिखर से तथा बीसी का है सड़क है, राजमार्ग है, राजमार्ग है तथा मीनार के शिखर से ना कार का उन्नयन, मीनार के शिखर से बिंदु सी पर कार की स्थिति, ठीक ना, तथा मीनार के शिखर से बिंदु सी पर स्थित, मीनार के शिखर से बिंदु सी पर स्थित कार, ठीक ना, मीनार के शिखर से बिंदु सी पर स्थित कार का अवनमन कोण कितना डिग्री है 30 डिग्री है तथा 6 सेकेंड के बाद ठीक ना, उसका अवनमन कोण कितना हो जाता है जी 60 डिग्री हो जाता है। हो गया? तो कार को मीनार के पास बिंदु तक पहुंचने में लगा समय क्या करना है, ज्ञात करना है। तो कार को मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में लगा समय ज्ञात करनी है। क्लियर है? ये चीज हमें निकालना है। शुरू करें। समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी उधर से आओ। समकोण त्रिभुज ए बी डी में कितना डिग्री 60 डिग्री। फॉर्मूला होगा P बटा B। P काम कितना कर रहा है ए बी, बी काम कितना कर रहा है बी डी। कोई दिक्कत है? 60 का मान √3 ए बी बट्टा में कितना बाबू बी डी, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बट्टा में 1 मानकर तो ए बी बराबर हो जाएगा √3 बी डी। बोलना इसको मानो समीकरण कितना 1। पुनः आजा समकोण त्रिभुज कितना में ए बी सी में, मतलब ए बी सी में पूरा में कितना डिग्री 30 डिग्री। P बटा का होगा B। P काम कितना कर रहा है ए बी और B काम कर रहा है कितना बी सी। 33 का मान कितना होगा 1 बटा √3 ए बी का ए बी। तो ए बी का मान रख दोगे √3 बी डी रख दो, √3 बी डी। अब बटा में BC को तोड़ लो, BC को तोड़ोगे BD प्लस CD। बोलो BD आप प्लस में कौची CD। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो इसको पहले करो, इसको तो √3 में BD में √3 BD से √3 में गुणा करेंगे तो 3 BD हो जाएगा। बोलो और BD प्लस CD तो यहां होगा BD प्लस में कौची CD, राइट। अब देखो 3 BD ही तो निकालना है हमें, BD ही तो है जो कार द्वारा मीनार तक पहुंचने में लगा समय को बता रहा है। बोलो अब देखो BD का मान कितना है निकालना है, तो BD का BD छोड़ो यहां पे, और CD का मान देखो कितना दिया है, कितना 6 पुट कर दो 6। BD को इधर खींच के लाओ, यहां है 3 BD माइनस का BD
और बराबर में कितना 6। है बीडी इधर है माइनस में, 3 गो बीडी में से 1 गो बीडी जाएगा, कितना होगा 2 बीडी, 2 बी डी बराबर में 6, 2 तिहाई 6। तो बीडी का मान कितना मिला 3 सेकेंड। कह देंगे अतः कार 3 सेकेंड बाद मीनार के पाद बिंदु तक पहुंच जाएगा। खत्म, बुझाया। इसी के साथ ही चैप्टर का होता है समाप्त होता है। लास्ट में जरूर आप मेंशन कर लेंगे अतः कार 3 सेकेंड बाद मीनार के पाद बिंदु तक का हो जाएगा, पहुंच जाएगा। क्लियर है? चलिए नोट करिए।